ठीक है, तो अभी देखो हम लोग नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे 11 का मैथ्स। परमुटेशन खत्म हो गया ना, तो कॉम्बिनेशन 11 आईएससी मैथ्स कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो देखो कॉम्बिनेशन में क्या है जी, ईच ऑफ डिफरेंट ग्रुप और सिलेक्शन कैन बी मेड बाय टेकिंग सम ऑफ इट्स नंबर ऑफ थिंग्स। तो इसका एक डिफिनेशन लिख लो, कॉम्बिनेशन। ठीक है, ईच ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स और सिलेक्शन which can be made by taking some or all of number of things at a time। ठीक है, इसको हम लोग कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो इसको लिखेंगे NCR। कोई कोई बुक में NCR लिखा रहेगा और NR भी लिखते हैं, तो ज़्यादा ये नोटेशन यूज करते हैं NCR वाला। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, और यहाँ पे NCR जो है ये होता है NCR इंटू R फैक्टोरियल इज इक्वल टू NPR के बराबर होता है। NCR मतलब n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, और NPR को कैसे लिखते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो देख सकते हो ये इसके साथ कैंसिल, ये ऊपर वाला r के साथ कैंसिल, n माइनस r, तो ये कैंसिल हो गया, इक्वल हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। अभी नेक्स्ट देखो, जब NC 0 होगा या NCN होगा तो ये 1 होगा। ठीक है, 0 कॉम्बिनेशन और n टू द n का वैल्यू 1 है, तो ये प्रूफ कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, बराबर है। अभी देखो ये 0 होता है, फिर ये होगा n फैक्टोरियल, तो n माइनस 0 n फैक्टोरियल ही होता है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ये n फैक्टोरियल, ये हो गया 0 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, तो 1 इक्वल टू 0 फैक्टोरियल 1 ही होगा, तो दोनों इक्वल है ना, समझो। तो ये पॉइंट याद रखना। फिर पढ़ेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ NCR, लिख लो, पॉज करो। देखो अभी हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ NCR पढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ NCR। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फोर नॉन नेगेटिव इंटीजर R and N, फोर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स R and N where R is less than equal to N, greater than equal to 0। ठीक है, तो NCR is same as NCN minus R। देखो ये दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, जब R का वैल्यू लाइज बिटवीन 0 और N के बीच में होगा। हाँ जी, ठीक है ना, बराबर याद है। ठीक है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग टेकन r एट ए टाइम इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग टेकन n माइनस r एट ए टाइम। ठीक है, तो देखो अगर प्रूफ करें तो कैसे आएगा बताओ, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ये होगा r फैक्टोरियल, बराबर है। इसको मैं ऐसे लिखा, अनन्या समझा। अच्छा हाँ। फिर इसको देखो, इसको लिखूंगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय
n माइनस एन माइनस n माइनस r फैक्टोरियल और एन माइनस आर इनटू r फैक्टोरियल बराबर ना तो एन एन कैंसिल n माइनस r एन माइनस बराबर आर बहुत सर तेज हो देख गया। रहे थे हम लोग याद क्लियर ना ये हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये n माइनस r ये माइनस Plus माइनस R. प्लस वाह तुम लोग बहुत तेज हो गए n माइनस r फैक्टोरियल हाँ। तो n कैंसिल हो जाएगा तो n फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल तो देखो इक्वल है ना दोनों तो ये लिख सकते हैं ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 2। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या है इफ NCX is equal to NC by then either X is equal to Y or X plus Y equal to N ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है NCX is equal to NCY is equal to NC N minus Y ये आपस में इक्वल होंगे ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला है थर्ड वाला NCR plus NCR minus 1 is equal to N plus 1 CR इसके बराबर होगा ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा ठीक है। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आंसर। ये प्रॉपर्टी लिख लो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फोर्थ वाला NCR डिवाइड बाय NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N माइनस R प्लस 1 डिवाइड बाय R। ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है सिक्स्थ फिफ्थ बता दिया फिफ्थ लिखो। फिफ्थ है NCR is same as N by R into N minus 1 C R minus 1 ये लिखो। देखो 46 एग्जाम्पल सॉल्व करता हूँ। इसमें क्या होता है हाउ मेनी वेज can 4 person can be selected among 9 person how many times will be a particular person be selected तो टोटल 9 लोग है ना 4 लोग को सिलेक्ट करते हैं तो 9C4 होगा कितना है ये आएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल ये तो समझा हाँ तो ये सॉल्व कर लो 9 into 8 into 7 into 6 into 5 factorial divided by 5 factorial ये 126 5 into 4 into 3 into 2 into 1 ये इससे कैंसिल 2 6 कैंसिल सही है 126 ठीक है ना। फिर क्या बोलता है कि हाउ मेनी टाइम्स विल अ पर्टिकुलर पर्सन बी सिलेक्टेड तो एक तो फिक्स हो गया 126 हो गया ना। तो अगर एक पोजीशन फिक्स हो गया तो फिर कितने नंबर्स बचेंगे 8 ना। तो 4 ही सिलेक्ट करना तो एक तो फिक्स हो गया फिर 2 3 4 8C3 तो 8C3 कितना आएगा ये 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय इंटू 3 फैक्टोरियल 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 56 आएगा तो ये आ जाएगा 56 बराबर ना। तो इतने तरह से पर्टिकुलर पर्सन को सिलेक्ट कर सकते हो। ये तो रैंडम हो गया पर्टिकुलर 56 हो गया। चलो ये लिखो फिर नेक्स्ट देखो 47 में क्या बोलता है हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन एन साइडेड पॉलीगॉन और तो एन का वैल्यू ग्रेटर देन 3 है मतलब ये ट्रायंगल तो नहीं है। यहाँ ध्यान देखो एन का वैल्यू ग्रेटर देन 3 है मतलब ये क्वाड्रेंटर हो सकता है पेंटागोन हो सकता है हेक्सागोन हो सकता है बराबर ना उससे बड़ा है। समझ में आया। डायगोनल ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं दो साइड दो वर्टाइसेस को आपस में अटैच करते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। इसका डायगोनल ड्रॉ करना है तो अपोजिट साइड को कनेक्ट करते हैं ना वर्टाइसेस को। ये तो पता हुआ ना।
तो देखो अगर n साइड वाला पॉलीगॉन है तो दो वर्टाइसेस चाहिए, तो NC2 सिलेक्ट करूंगा। समझ में आ गया? ये 2 क्यों लिखा समझा? अरे बाबा दो वर्टाइसेस चाहिए ना, एक दो डायगोनल ड्रॉ करने के लिए हाँ, दो पॉइंट चाहिए ना। हाँ, अगर क्वाड्रेटर तो 4 पॉइंट है, 1 2 3 4, तो दो पॉइंट को अपोजिट कनेक्ट करते हैं तो डायगोनल बनता है ना, डायगोनल बनाना है इसलिए। तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। यहाँ तक क्लियर है? इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बताओ? n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। इससे ये कैंसिल, क्या मिला? n इंटू n माइनस 1 बाई 2। ये समझा? अभी देखो आउट ऑफ n C2 लाइन सेगमेंट n आर द साइड ऑफ द पॉलीगॉन, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स टोटल कितना होगा? टोटल डायगोनल्स निकालना है मैडम, क्या करेंगे? ये तो डायगोनल का वैल्यू आया ना, टोटल कितने साइड्स हैं? n साइड्स हैं, तो n माइनस करेंगे इसमें से, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना आएगा? n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस n। तो ये सॉल्व कर लो, कितना आएगा? ये n साइड है ना, तो एक तो माइनस करेंगे। देखो 1 2 3 4 पॉइंट्स है, तो डायगोनल कितना है? 2 ही ना, तो 4 माइनस 2 लिखा। अगर मान लो n का वैल्यू है 4, तो डायगोनल 2 आता है ना। अगर 5 है तो कितना आएगा? माइनस 2, तो ये माइनस कर रहा है, समझा फॉर्मूला? तो ये सॉल्व कर लो, तो एलसीएम 2, तो ये n इंटू n माइनस 1 माइनस 2n, तो n कॉमन ले लेंगे डिवाइड बाई 2, तो n माइनस 1 माइनस 2 कितना आता है? n इंटू n माइनस 3 बाई 2 ना, तो ये आंसर है। समझ गया? अभी नंबर ऑफ ट्रायंगल ड्रॉ करना, सेकंड पार्ट क्या है? नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय n वर्टाइसेस ऑफ पॉलीगॉन। तो तीन पॉइंट चाहिए ना अपने को ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए। ट्रायंगल के लिए 3 वर्टाइसेस चाहिए, तो इसका NC3 करेंगे, क्या आएगा? NC3, ये आपका नंबर ऑफ ट्रायंगल रहेगा। तो ये n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। सॉल्व करो इसको, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2, ये लिखिए। चलो ये लिखो 48 करो, पॉज करो।